अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब सबके घरों में खैर व आफियत होगी। तो जी अल्लाह मियाँ सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और बे औलादों को अल्लाह मियाँ औलाद जैसी नेमत से नवाजे और सबके घरों में खुशहालियाँ अता करे, आमीन। तो जी करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट। तो जी आज मैं कर रही हूँ स्टार्ट स्टिचिंग से। तो जी ये मेरा फैब्रिक है लीलन का। तो मैं लीलन के सूट पे लगा रही थी शटल की लेस। आजकल इतनी ज़्यादा शटल की लेस इन है तो लगती भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। और अगर आप थोड़ी सी भी अपने सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें तो आपके सूट की बहुत प्यारी लुक निकल आती है। तो मैंने चाकों पे लगा ली है छोटी छोटी शटल की लेस और नीचे दामन पे मैंने लगाई थी बड़ी टसल में है शटल की लेस। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ख़ुद डिज़ाइनिंग करें तो इतने प्यारे आप अपने कपड़ों को स्टिच कर सकते हैं। जिन लोगों को स्टिचिंग आती है मैं तो उनको बोलूँगी कि वो ज़्यादातर ख़ुद स्टिच किया करें। तो जी घेरे पे आप जो है ना वो फॉल पट्टी ज़रूर लगाया करें। फिर आप इससे आपके घेरे कमीज़ की जो लुक वो ज़्यादा प्यारी निकलती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने शटल की लेस भी लगाई है। मैंने वो नहीं मुझे याद नहीं रहा कि मैं आपको दिखाती कि मैंने अंदर फॉल का कपड़ा भी लगाया है और साथ में मैंने शटल की लेस भी लगाई है। तो ये चाकों पे तो मैंने चाक का कपड़ा फोल्ड करके फिर मैंने ये शटल की लेस लगाई है। तो घेरे में मैंने गुम सिलाई करके तो फिर ये शटल की लेस लगाई है। तो इससे आपके घेरे की बहुत प्यारी लुक निकलती है। और ये है कि आपके घेरे की जो लोन के कपड़े और लीलन वगैरह का फैब्रिक होता है उससे आपकी कमीज़ का लुक बहुत प्यारी और नाइस निकलती है। ये देखिए मैंने इसको जो है गुम सिलाई में शटल की लेस लगाया है घेरे पे और बाजू पे भी मैंने शटल की लेस लगाई है। और मैंने बटन वाले बाजू बनाए हैं और गले पे भी मैंने छोटी छोटी जो है वो नीचे घेरे की टसल काट के तो वो मैंने गले पे लगा लिए और दुपट्टे को मैंने ये पीको करवा लिया है। तो जी इसी तरह घर में पहनने वाले कपड़े हैं तो आप उनके ऊपर अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करें तो इतने प्यारे आपके कपड़े लगते हैं। तो जी ये अब दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन मैं ईमान जो है माशाल्लाह उसके कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं तो वो कॉलेज गई हुई थी। तो धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी और मेरे रूम में धूप जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सारी विंडोज़ वगैरह खोल दी थी और यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सेट कर लिया है। और जो सारे बिस्तर वगैरह हैं वो मैं ऊपर सोच रही हूँ कि ऊपर धूप में डाल के आऊँ ताकि अच्छी तरह इन्हें धूप लग जाए। तो आज मैं कमरे रूम की करूँगी अच्छी तरह क्लीनिंग, हर एक चीज़ को अच्छी तरह साफ़ करूँगी। सर्दी में दिल ही नहीं करता रोज़ ज़्यादा डस्टिंग करने को, लेकिन फिर भी डस्टिंग वगैरह के बगैर तो दिन काम होता ही नहीं है। तो जी डस्टिंग वगैरह आज डिटेल से मैं करूँगी, हर एक चीज़ को साफ़ करूँगी। और ये जो रज़ाइयाँ वगैरह कंबल वगैरह हैं उनको मैं छत पे धूप में डाल के आऊँगी तो अच्छी तरह इनको ज़रा धूप लग जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड रही है, इतनी ज़्यादा ठंड रही है। और ठंड में तो यकीन माने सिर्फ आप मेन काम कर लें और दूसरे काम करने को दिल ही नहीं करता। तो आज बहुत ज़्यादा प्यारी धूप लगी हुई थी तो मैंने कहा चले मैं आज ऊपर छत पे जाके तो ये कपड़े जो हैं बिस्तर वगैरह इनको धूप लगाती हूँ। तो जी यहाँ पे फाइनली रूम हो गया है क्लीन। तो रूम भी क्लीन हो गया है, सारे काम मैंने निपटा लिए। तो जी अब मैं आऊँगी खाने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन बज गए हैं 12 बजे का टाइम हो गया है। और माशाल्लाह ईमान भी आने वाली और उसके बाबा भी, तो मैंने उनसे आने से पहले पहले जल्दी से खाना भी बना लेना है। तो जी यहाँ पे फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और माशाल्लाह अच्छा सा नीट एंड क्लीन जो है वो मेरा रूम हो गया है और साफ़ सुथरा। तो जी यहाँ पे मैं आपको साथ में सुना रही थी इतनी प्यारी आवाज़ें। ये सामने हमारे सामने वाले घर में उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो मुर्गा जो है वो हर वक्त ही अजान देता रहता है, पता नहीं वो किस टाइम की अजान देता है। तो मुझे इतनी प्यारी उसकी आवाज़ लगती है तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर की है। तो जी यहाँ पे फाइनली हो गया हमारा रूम क्लीन। और जो टीवी के नीचे आप देख रहे हैं सर्दियों में इतने ज़्यादा बिस्तर वगैरह होते हैं तो जी वहाँ पे जो है मैं समेट के तो वहाँ पे बिस्तर वगैरह रख देते हैं हम। तो छोटे रूम का यही मसला है। तो छोटी सी जगह को भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो जी यहाँ पे मैं अब खाना बनाने लगी हूँ। खाने में मैं बना रही थी पुलाव,
चिकन पुलाव और साथ में मैंने बनाना था ग्रीन टी का कहवा। तो जब हस्बैंड आएंगे तो फिर खाने के बाद फिर ग्रीन टी पीने को दिल कर रहा है आजकल। तो वैसे तो ग्रीन टी मैं पहली दफ़ा घर में बनाने लगी हूँ। तो देखें किस तरह का मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ग्रीन टी का कहवा कैसे बनाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कहवे को एक गिलास आप पानी लो, एक गिलास पानी डाल के उसको गर्म कर लो और उसमें एक चाय की चम्मच ये ग्रीन टी का कहवा जो है वो डाल दो। तो उसको डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी इसमें चुटकी के बराबर आपने डाल लेना इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और साथ में 2 इलायचियाँ डाल के तो इसको अच्छी तरह पका लें। जब इसको 2 से 3 दफ़ा बॉयल आ जाए तो तकरीबन आपके पास 2 गिलास पानी है तो जिसमें 1 गिलास पानी रह जाए तो फिर आप इसको चूल्हा बंद करके तो इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको दम पे रख दें। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1 गिलास ठंडा पानी का डाल के तो आप इसके अच्छी तरह इसको फेंट लें, फिर आपकी चाय का बहुत प्यारा रंग निकल आएगा। तो मैंने भी इसी तरह ही बनाया था, लेकिन रंग निकल आया था लेकिन इतना तेज़ कलर नहीं आया था जितना कि बाज़ार से आप चाय लाएँ तो उसका कलर आता है, लेकिन फिर भी अच्छा कलर निकल आया था और टेस्ट भी अच्छा था। तो जी यहाँ पे मैंने जो है कहवा तैयार कर लिया। अब खाने के बाद फिर मैं हस्बैंड को और अपनी बेटी को चाय बना के दूँगी। तो जी ये है फ्राइडे का दिन। तो फ्राइडे के दिन हम गए थे चेज़अप। तो चेज़अप पे कर रहे हैं हम की थोड़ी सी शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, ईमान हमारे साथ नहीं गई थी तो उसने लेने थे अपने लिए कुर्ते वगैरह। तो मैं यहाँ पे देख रही थी तो मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने लोन जो है वो स्टार्ट भी कर दी है। तो ज़्यादा जो फैब्रिक है लोन में लगा हुआ था, तो मुझे अभी लोन में नहीं चाहिए थे, मुझे ज़रा कॉटन में या खद्दर वगैरह में स्टफ़ चाहिए था। और ये एक लगा हुआ था खद्दर में, तो ये मुझे इतना हस्बैंड को पसंद आया था लेकिन मुझे इतना प्यारा नहीं लगा था। और एक ये भी खद्दर में है और बाकी सारे जो फैब्रिक हैं वो लोन में लगे हुए थे। तो ये भी मुझे अच्छा लगा था। तो मैं फिर ईमान को ना फिर ले तो आए तो, लेकिन जब बच्चे को चीज़ पसंद ना आए फिर दिल नहीं करता। तो फिर मैं ना पिक्चर बना के ले आई थी। फिर मैंने बोला कि अगर ईमान ने लेना होगा तो मैं जाके तो ले आऊँगी, या ईमान का कॉलेज भी पास है, अगर उसने लेना हो तो अपने बाबा के साथ जाके तो वहाँ से परचेज़ कर लेगी। तो जी यहाँ पे हमने कर ली है सारी शॉपिंग। करने के बाद अब काउंटर पे आ गए हैं। तो जी यहाँ पे बिल वगैरह हम करवा के तो बस अब निकलेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, यहाँ अंदर तो इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। तो फ्राइडे को तो ज़रा भी धूप नहीं निकली। तो मैंने कहा था कि चले हस्बैंड घर होंगे तो फिर ऊपर छत पे जाके हम माल्टे वगैरह खाने का आजकल मौसम है, तो ऊपर छत पे बैठ के तो हम सब्जियाँ वगैरह खा के इंजॉय करेंगे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो जी यहाँ पे हमने ली है थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह की है और बस थोड़ी सी शॉपिंग हमने की है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम आगे हैं नीचे बेसमेंट में। तो हस्बैंड जो है वो बाइक निकाल रहे हैं, तो फिर वो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ऊपर से ही बाहर निकल जाऊँ, तो मैं हस्बैंड के साथ ही नीचे आ गई। तो फिर मुझे दोबारा से ऊपर जाना पड़ा क्योंकि वो हस्बैंड ने बाइक लेके बाहर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाती हूँ और फिर मैं जाके तो हस्बैंड का वेट करूँगी। तो फिर वापस निकलते हैं घर के लिए। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, बाइक पे ऊपर जाना भी सर्दियों में बड़ा काम रखता है। तो वैसे मज़ा भी बहुत आता है, शुक्र है अल्लाह का। तो जी यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ, तो बाहर इतनी सर्दी थी। और जब मैं देखती हूँ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जो मांग रहे होते हैं या कोई चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो मुझे यकीन माने उन्हें देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतने इतने प्यारे और क्यूट से बच्चे होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने की है हल्की सी शॉपिंग। तो मैंने ले लिए थे घर के लिए ग्लासेस वगैरह, ये मुझे बड़े पसंद आए थे। ये ग्लास हैं प्लास्टिक के, तो बड़े प्यारे ग्लास लगे थे मुझे, तो ये मैंने ग्लास ले लिए थे। एक मैंने ली थी बास्केट, तो साथ में ये हस्बैंड और बच्चे वगैरह आते हैं फिर उनके लिए होता है, तो फिर मैंने ये पॉमेट वगैरह जिसको ले लिए थे। और ये मुझे दाल माश बहुत पसंद है और ये मैंने ले ली थी। और साथ में ली थी हमने निम्को, तो निम्को तो हमने घर आते ही खोल के तो खा भी ली थी।
और ये 2 लिए थे मैंने फ्रेश क्रीम के पैकेट और मायोनीज़ वगैरह, बस छोटी छोटी थी सी ग्रॉसरी थी, जो मेन चीज़ें थी बस वही लेनी थी। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जो हैं वो सारा कुछ ले आते हैं। तो वैसे भी घर में हर चीज़ हो, लेकिन ख़वातीन को होता है कि जब भी शॉपिंग पे जाएं तो कुछ ना कुछ तो हम लेके आएँ। तो मुझे घर की चीज़ें क्लिक करने का ज़्यादा शौक़ है, तो फिर मैंने ये घर के लिए मैंने ग्लासेस वगैरह और ग्रोसरी ये बकेट वगैरह ले ली। और साथ में ये मैंने मैं आपको दिखा रही हूँ बैग, कि अब जी बैग भी जो है वो भी आपको 50 रुपये इसके साथ में ज़ायद देने पड़ेंगे। जितनी मर्ज़ी आप शॉपिंग करें, आपको शॉपर वगैरह साथ में नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो जी मैं बाटा की शॉप पे गई थी, शूज़ लेने थे हमने, तो मैंने अपने लिए और ईमान के लिए शूज़ लिए। तो वहाँ पे भी यही था, तो मैंने कहा कि आप लोग भी किस चीज़ के इतने ज़्यादा पैसे लेते हो। शूज़ में भी जो भी चीज़ लेनी है वो आपका वन रेट है, आपने उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करना होता। तो फिर भी आपको एक शॉपर देने वक़्त भी आप वो कहते हो कस्टमर से ही पैसे लेने हैं। तो जी ये ईमान के शूज़ लेके आई हूँ, तो वो उसको पसंद नहीं आए। तो अब जी वो सुबह पापा के साथ जाएगी तो चेंज करवा लेगी। और ये मैं लेके आई थी अपने लिए, और ईमान को ये वाले पसंद आ गए हैं, तो मैं एक और शूज़ लेके आई हूँ। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप सुबह जब ईमान को कॉलेज से लेके आओगे तो फिर आप चेंज करवा लाना। तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से वाले शूज़ मैंने मंगवाए हैं। तो इसलिए ना पहन तो लेती है ईमान हर चीज़, लेकिन फिर भी बच्चों की पसंद का होता है कि उनको कभी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। तो चलें, इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।